EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जिला अस्पताल में विवाद, मरीज के परिजनों ने नर्सों से मांगी माफी, काम पर लौटी नर्सें। अवैध शराब बिक्री के विरोध में महिलाओं में आक्रोश। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 200 से अधिक ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला अस्पताल में ऑर्थो वार्ड में रविवार की शाम मरीज के परिजनों और स्टाफ नर्सों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बड़ा कि गाली गलौज से धक्का मुक्की तक पहुंच गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को विवाद के विरोध में अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने बैठक की। इसके बाद नारेबाजी करते हुए अस्पताल परिसर में ही प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सों ने कहा कि या तो मरीज के परिजनों पर कार्रवाई की जाए या फिर वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मामले में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मरीज के परिजनों ने नर्सों से माफी मांगी। माफीनामे के बाद नर्सों ने भी परिजनों को माफ कर दिया और अपनी शिकायत वापस लेकर काम पर लौट गईं। स्टाफ नर्स ने बताया कि वो मरीज संजय मोहारे को इंजेक्शन लगाने गई थी, तभी उनके परिजनों ने अभद्रता प्रारंभ कर दी। घटना के बाद उनकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। सोमवार को मरीज के परिजनों ने माफी मांग ली। उन्होंने मांग की है कि अस्पताल में ड्यूटी करने वाली नर्सों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी। वो हमने मामला साडो बेस पे किया है कि उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी और ये भी कहा है कि अब फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। स्टाफ में आकर के वो ऐसे अभद्रता कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। इस मुद्दे इसके हिसाब से हम लोगों ने उनको माफ़ किया। डॉक्टर साहब को भी देंगे कि हमारे साथ ये घटना तो हुई तो है, किंतु भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार का अभद्रता नहीं होना चाहिए किसी भी स्टाफ। अवैध शराब बिक्री के विरोध में अब महिलाओं में आक्रोश है। अब वो लाठी लेकर सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर रविवार को बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र के ग्राम टाकाबर्रा में सुबह से ही सैकड़ों में महिलाएं ने आक्रोशित होकर हाथों में लाठी लेकर सड़कों को जाम कर दिया, जिससे आने वाले वाहनों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। लगभग 1 घंटे तक जाम होने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, परंतु गांव की महिलाएं इतनी आक्रोशित थीं कि प्रदेश के मुखिया सामने होते तो महिलाओं की मांग को पूरा करने में नतमस्तक हो जाते। वहीं लामता पुलिस का भी सहयोग नशा मुक्ति को लेकर रहा। वहीं सभी आक्रोशित महिलाओं ने पूरे गांव में बंद करो शराब का नारा लगाते हुए रैली निकालकर लोगों को चेतावनी व जागरूक किया। टाकाबर्रा पंचायत के महिलाओं ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि लामता के अनेकों गाँवों में कई जगह अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे उनके परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये नशा मुक्ति अभियान को लेके निकली थी, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो नशे से बहुत पीड़ित है। घर पे लड़ाई झगड़े, घर में शांतिपन नहीं, बच्चे प्रताड़ित रहते हैं, मानसिक रूप से वो टॉर्चर रहते हैं, उनके अगर पिताजी पी के आते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने एक मुहिम चलाई है नशा मुक्ति अभियान को लेके और पंचायत लेवल में इन लोगों ने इकट्ठा होकर आज रैली का कार्यक्रम किया है। सुबह 11 बजे से मस्त तैयार होकर महिलाएं और सारी तीनों गांव की इकट्ठे पंचायत में आई और टाकाबर्रा से शुरुआत करके खुरसुड़ा गई और खुरसुड़ा से खर्राकोना आई और टाकाबर्रा में आके पंचायत में समापन की। ग्राम की समस्त महिलाएं टाकाबर्रा पंचायत के अंतर्गत खर्राकोना, खुरसुड़ा और टाकाबर्रा की समस्त महिलाएं पूरे जोश के साथ पूरे गांव का भ्रमण की हैं और नशा मुक्ति अभियान के लिए एक मुहिम चलाई है, जिससे हमारा गांव पूरा नशा मुक्त हो सके और इससे होने वाली अनेक बीमारियां उससे हमारा गांव मुक्त हो सके। उसके साथ साथ आने वाली जो नई युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करने के लिए यहाँ की समस्त नारी शक्ति ने यह नशा मुक्ति अभियान का मुहिम चलाया है। महिलाओं द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान की विशाल रैली निकाली गई, इससे बहुत ही आनंदमय महसूस कर रहा हूँ और लोगों को यही कह रहा हूँ कि नशा से छुटकारा पाएँ और परिवार को सुखी बनाएं। इसके लिए सभी जनता से, और पहले भी मैंने बोला था कि
हम पहले गांव की शुरुआत कर रहे हैं, फिर पंचायत स्तर पे इसको लागू करेंगे। जहां तक संभव होगा तो नशा मुक्ति से हमारी पंचायत अच्छी रहेगी। परसवाड़ा विधायक मधु भगत के जन्मदिन के अवसर पर 6 अक्टूबर को ग्राम खुरसोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक मधु भगत ने ग्राम खुरसोड़ी में 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित सभा मंच का लोकार्पण किया। 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का भूमि पूजन कर ग्रामीणों को सौगात दी। कार्यक्रम में विधायक मधु भगत ने उपस्थित लोगों के सामने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। विधायक ने कहा कि जनता के स्नेह और आशीर्वाद से ही उन्हें सेवा का अवसर प्राप्त होता है। अगर जन्मदिन के दिन वे किसी के स्वास्थ्य या जीवन में सुधार ला सकें तो यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। महोदय का खुरसोड़ी की पावन धरा पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय विधायक महोदय का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समस्त ग्राम पंचायत लगभग स्वास्थ्य शिविर में मैंने जो उपस्थिति देखी, रिकॉर्ड देखा, तो बेहद खुशी हुई कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया। आई टेस्ट का, ब्लड टेस्ट का, वायरल फीवर, सारी चीज़ों का, मेडिसिन का भी वितरण हुआ। एक स्वास्थ्य केंद्र ने बहुत सफल कार्यक्रम यहाँ पे दिया और जनता से काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं थी, तो कुछ कार्य मैंने जो दिए हुए थे कि भूमि एक सभा मंच जो विधायक नहीं था तब दिया था, उसका लोकार्पण करना था। साथ में एक सीसी सड़क जो 10 लाख की थी, उसका आज भूमि पूजन होना है, जो मैं राशि निकाल दे चुका हूँ इन लोगों को। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ और खुशी इस बात की मुझे है कि मैं अपनी कोशिशों में सबको शामिल कर रहा हूँ। ये विधायक महोदय जी के मार्गदर्शन में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त हेल्थ जाँचों जैसे कि आँखों की जांच हो गया, ब्लड चेकअप हो गया, जो 10 प्रकार की जाँच करी, कुष्ठ रोग की जाँच हो गई, मलेरिया की जाँच हो गई। ये सारी चीज़ें हमने आज कम से कम 200 प्लस में तो मरीजों की जांच करी है, जिसमें हमारे 60 से 70 लोग आँखों वाले ही हैं और ब्लड जांच में 80 प्लस लोग जो है उनकी हमने जांच करी। शहर के हृदय स्थल कालीपुत्ती चौक के समीप स्थित सुभाष उद्यान में शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर को भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान भारत माता की आरती व वंदे मातरम गीत के साथ भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने कहा कि भारत माता की प्रतिमा लगाने का उद्देश्य इससे बच्चे, युवा और सभी को प्रेरणा मिले व भारत माता के प्रति हमारे मन में सम्मान व देश की संस्कृति व देश प्रेम का भाव जागृत हो और उनमें ये भाव जगे कि मैं भारत माता का सपूत हूं और भारतीय हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में ये भ्रांतियां थी कि कालीपुतली में भारत माता की प्रतिमा लगेगी तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये गलत है। बालाघाट जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम लिंगा में सोमवार सुबह एक प्रौढ़ का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 58 वर्षीय सहेश राम वाघमारी निवासी वार्ड क्रमांक 1 लिंगा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सहेश राम रविवार शाम घर से बिना बताए निकले थे और रात भर घर नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम किया। मौत के कारणों की जांच जारी है। कुछ नहीं हुआ, बकरे ढूंढने गए थे, पिताजी का पैर हाथ फिसल गया तो गिर गए। फिर कोई ने बताया कि पापा जी आपके वहाँ गिर गए हैं, तो हम तहकीकात में रहे। फिर पुलिस वाले आए, छानबीन कर रहे, नहीं मिला बॉडी। फिर सुबह गल डाल के हम लोगों ने देखे तो बॉडी मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लालबर्रा खंड के अंतर्गत आने वाले जाम उपखंड में विजयादशमी पर्व और संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार 5 अक्टूबर को एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देशभक्ति गीतों से पूरा ग्राम जाम गुंजायमान हो उठा। जाम के बाजार चौक और ग्राम पंचायत परिसर के पास शाम 4 बजे लालबर्रा खंड के 4 मंडलों के 20 से अधिक गांवों के 95 गणवेशधारी स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ। परम पवित्र भगवा ध्वज को लगाकर पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाकर गांव के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला। इस दौरान देशभक्ति गीतों की धुन पर स्वयंसेवक अनुशासित रूप से आगे बढ़ते रहे। ये इतिहास वैभवशाली परंपराओं के प्रभाव का है, ये चैतन्य चेतना का प्रभाव है और शरीर का मारण कर कर राष्ट्र का जागरण होता है। ऐसे भाव की तपश्चर्या का प्रभाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष की विजयादशमी के अवसर पर देश भर में विविध आयोजन प्रारंभ किए गए। संघ के स्वयंसेवकों ने समाज सेवा, स्वस्थता अभियान, संस्कार शिविर और राष्ट्रीय भक्ति कार्यक्रमों को शुरुआत की। इस अवसर पर संघ की शाखाओं में विशेष संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें संघ के इतिहास, उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला जा रहा है। स्वयंसेवकों ने एकता, अनुशासन और सेवा के भाव जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने बताया कि संघ का लक्ष्य
राष्ट्र को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। आने वाले 1 वर्ष तक शताब्दी समारोह के तहत विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि संघ के आदर्श जन जन तक पहुंचे। हमको गांव-गांव में जाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है, शाखा से ही देश का उत्कर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।